Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Hello student, this is Komal. Welcome to the online classes of Shivam Convent. Today I am going to teaching you the third chapter of your English literature book. The chapter name is Jack and the Beanstalk. So let's start the chapter. Once upon a time there was a boy called Jack. He lived with his mother in a small cottage. They were very poor. All they had was a cow named Mickey. बहुत समय की पहले की बात है, एक लड़का था जिसका नाम जैक था। वो अपनी माँ के साथ में एक छोटे से कॉटेज में रहता था। वो बहुत गरीब थे। उनके पास एक काऊ थी जिसका नाम मिल्की था। वन डे जैक मदर सेड टू हिम, वी हैव नो फूड, गो टू द मार्केट एंड सेल मिल्की, द मनी विल हेल्प अस बाई फूड। एक दिन जैक की माँ ने उससे कहा कि हमारे पास खाने को खाना नहीं है, इसलिए तुम मार्केट जाओ और मिल्की को बेच दो। वो पैसा जो मिलेगा वो हमें भोजन खरीदने में हमारी मदद करेगा। गुड आइडिया रिप्लाइड जैक। जैक ने कहा, बहुत अच्छा आइडिया है माँ। जैक हैड नॉट गॉन वेरी फॉर व्हेन ही मेट अ फनी मैन। जैक बहुत दूर तक नहीं गया था जब वो एक फनी मैन से मिला। वेयर आर यू गोइंग सेड द फनी मैन। फनी मैन ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम गोइंग टू द मार्केट टू सेल मिल्की सेड जैक। जैक ने कहा, मैं मार्केट जा रहा हूँ मिल्की को बेचने के लिए। आई विल गिव 5 मैजिक बीन्स फॉर योर काउ सेड द ओल्ड मैन, इफ़ यू प्लांट देम दे विल ग्रो टू द स्काई। ओल्ड मैन ने कहा कि अगर ये तुम गाय मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें 5 जादुई बीन्स दूंगा। अगर तुम उन्हें ज़मीन में बोलोगे तो वो बड़े होकर आसमान तक जाएंगे। जैक टुक द बीन्स। जैक ने बीन्स ले लिए। गिव हिज काउ टू द मैन एंड रिटर्न होम। उसने अपनी गाय उस आदमी को दे दी और घर वापस आ गया। ही टोल्ड हिज मदर दैट ही हैड सोल्ड द काउ फॉर 5 मैजिक बीन्स। उसने अपनी माँ से कहा कि उसने अपनी गाय को 5 मैजिक बीन्स में बेच दिया है। वॉट शी साउटेड। वो चिल्लाई, देयर इज़ नो सच थिंग एज मैजिक बीन्स। इस दुनिया में मैजिक बीन्स जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। ओ जैक, वॉट हैव यू डन। ओ जैक, तुमने ये क्या कर दिया। ऐसा कह के शी थ्रू द बीन्स आउटसाइड हिज विंडो। ऐसा कह के उसने वो सारे बीन्स उठाकर विंडो के बाहर फेंक दिए। दे वेंट टू बेड हंग्री दैट नाइट। और उस रात वो भूखे ही सोने के लिए चले गए। The next morning a tall beanstalk grew outside his window. Next morning एक बहुत लंबा सा बेनस्टॉक यानी सेम की बेल उसकी खिड़की के बाहर आ गई थी। जैक ran out and began climbing the beanstalk. जैक दौड़ के बाहर गया और उसने उस beanstalk पर चढ़ना शुरू कर दिया। It went into the clouds, जो आसमान तक जाती थी। On the very top of the tree was a ह्यूज हाउस। उस ट्री के बिल्कुल ऊपर यानी टॉप में वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा घर था। वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ शिवम गवर्नमेंट। नाउ आई एम गोइंग टू टीचिंग यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर इंग्लिश लिटरेचर बुक, थर्ड चैप्टर। एन ऑग्रेस स्टूड एट द डोर। जब जैक ऊपर चढ़ के गया तो उसने देखा कि वहाँ पर एक ऑग्रेस यानी कि एक जियांट यानी राक्षसी जो थी वो दरवाजे पर खड़ी हुई थी। आई एम टायर्ड एंड हैंग्री सेड जैक। जैक ने कहा, मैं बहुत थका हुआ हूँ और भूखा हूँ। डू यू हैव एनीथिंग टू ईट। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है। गो अवे और माई हस्बैंड विल ईट यू सेड द ऑग्रेस। ऑग्रेस ने कहा कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरा हस्बैंड तुम्हें खा जाएगा। सडनली देयर वॉज अ क्रैशिंग साउंड, थम थम। तभी वहाँ पर एक बहुत भयानक आवाज़ आई, थम थम की। द हाउस कुक। और जो घर था वो वाइब्रेट यानी कि हिलने लगा। एंड एन ऑग्रे वॉक इन। और एक जियान जो था राक्षस था वो अंदर आया। जैक कुड सी हिज शूज। जैक उसके जूतों को देख सकता था। 100 काउड कुड फिट इनसाइड देम। उसके शू में 100 काउज एक साथ अंदर जा सकती थी। वॉट डू वी हैव टू ईट, ही आस्क्ड।
उसने पूछा कि हमारे पास खाने के लिए क्या है। वी हैव सूप, मीट, ब्रेड एंड चीज। वॉट डू यू वॉन्ट? आस्क्ड हिज वाइफ। उसकी वाइफ ने पूछा, हमारे पास सूप, मीट, ब्रेड एंड चीज है, आप क्या खाएंगे? आई वॉन्ट इट ऑल, मैं ये सब कुछ खाऊंगा, सेड द ओग्रे। ओग्रे ने कहा। वेट, फी फी फो फम, आई स्मेल अ बॉय, वेयर इज ही, सेड द ओग्रे। ओग्रे ने कहा कि रुको, मुझे एक छोटे बॉय की स्मेल यानी छोटे लड़के की स्मेल आ रही है, वो कहाँ है? देयर इज़ नो बॉय, इट कुड बी द चीज़, सेड हिज वाइफ। उसकी वाइफ ने कहा, यहाँ पे कोई भी लड़का नहीं है, ये चीज़ की स्मेल हो सकती है। आई हैव गॉट अ गोल्डन हैन, इट विल ले गोल्डन एग्स, सेड द ओग्रे। देन ही पुट द हैन ऑन द टेबल एंड ऑर्डर ले एग्स हैन। उसने कहा कि हमारे पास एक गोल्डन हैन है, इट विल ले गोल्डन एग, जो कि सोने के अंडे देगी। देन ही पुट द हैन ऑन द टेबल। इसके बाद उसने उस हैन को टेबल पर रखा और उसे ऑर्डर दिया, ले एग्स हैन, हैन अंडे दो। द हैन लेड गोल्डन एग्स। अब वो जो हैन थी उसने सोने के अंडे देना शुरू कर दिया। द ओग्रे काउंट 30 एग्स एंड देन फेल एस्लीप। जो ओग्रे था उसने अंडों को काउंट किया, वो 30 थे और इसके बाद वो सोने चला गया। जैक ग्रैब्ड द हैन एंड रैन डाउन द बीन स्टॉक। अब जो जैक था वो ये सब कुछ देख रहा था, तो उसने उस हैन को चुरा लिया और बीन स्टॉक पे दौड़कर नीचे आ गया। ही गॉट होम एंड गेव द हैन टू हिज मदर। नीचे आ गया और उसने अपनी माँ को वो हैन देते हुए कहा। Now I am going to explain the last passage of your English literature book lesson 3rd. The beans were magical. They led me to this hen that lays golden eggs, said Jack slyly. जैक ने कहा, वो जो बीन्स थे वो जादुई थे, उन्होंने मुझे एक हैन दिलाई है जो कि सोने के अंडे देती है। जैक ने बहुत एक्साइटेड होकर कहा। मीनवाइल द ओग्रे वोक अप एंड रैन डाउन द बीन स्टॉक आफ्टर जैक। और अब तब तक जियान जो था वो राक्षस था, वो जग गया था और जैक के बाद वो भी उसी बीन स्टॉक यानी सेम की बेल पर वापस उतरने लगा। जैक कॉल्ड आउट टू हिज मदर। जैक ने अपनी माँ को बुलाया। मदर ब्रिंग मी एन एक्स, और कहा, माँ मुझे एक एक्स यानी कि कुल्हाड़ी ला कर दीजिए। जैक बिगैन चॉपिंग डाउन द बीन स्टॉक। और जो जैक था उसने उस बीन स्टॉक को काटना शुरू कर दिया। सून द बीन स्टॉक फेल विद अ ग्रेट थंप एंड सो डिड द ओग्रे। और तभी बीन स्टॉक जो थी वो एक बहुत ज़ोर की आवाज़ के साथ में नीचे गिरी और उसके साथ में ओग्रे भी था। He lay on the ground with a sad face and a big bump on his head. वो ज़मीन में गिर गया, उसका फेस बहुत सैड था और उसके माथे पर एक बहुत ज़्यादा चोट भी आ गई थी। जैक फेल्ट बैड। जैक को बहुत बुरा लग रहा था। आई विल बैंडेज योर हेड। उसने कहा कि मैं तुम्हारे सर पे बैंडेज यानी कि ड्रेसिंग कर देता हूँ। सॉरी फॉर टेकिंग योर हैंड। और मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं तुम्हारी हैंड को लेकर आ गया। विल यू बी फ्रेंड्स विद मी? आस्क्ड जैक। उसने कहा कि क्या तुम हमारे दोस्त बनोगे? फी फी फो फम, आई विल बी योर बेस्ट फ्रेंड। तो उस ओग्रे ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनूंगा। दे शेयर्ड ऑल द रिचेस। उन्होंने जो सारा धन था उसे शेयर किया। एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। और हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। थैंक यू।